कल्पना कीजिए, एक ऐसी रात जब सीमा पर सन्नाटा है, लेकिन आसमान में हल्की हल्की गर्जना हो रही है। हवा में बारूद की गंध नहीं, बल्कि डर और उम्मीद दोनों तैर रही हैं। सैनिकों की आंखें नींद से नहीं, चौकसी से भरी हैं। दिल्ली के वार रूम में प्रधानमंत्री सुरक्षा सलाहकारों और सेना प्रमुखों के साथ एक गुप्त मीटिंग में है। रिपोर्ट साफ है, पाकिस्तान की सीमा पर हलचल तेज है। एक ऑपरेशन की तैयारी हो रही है। सवाल यह नहीं कि हमला होगा या नहीं, सवाल यह है हम कैसे जवाब देंगे। इसी क्षण हमारे दिमाग में एक किताब का नाम आता है, द आर्ट ऑफ वॉर। सन त्सू की यह किताब सिर्फ एक युद्ध के नियमों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह एक मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक ग्रंथ है जो सिखाता है कैसे बिना लड़े भी जीत हासिल की जा सकती है। सन त्सू कहते हैं, द बेस्ट विक्ट्री इज व्हेन द ओपोनेंट सरेंडर्स विदाउट फाइटिंग। अब सोचिए, क्या भारत ऐसा कर सकता है? क्या हम दुश्मन को बिना एक भी गोली चलाए झुका सकते हैं? पाकिस्तान इस वक्त आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। आईएमएफ के कर्ज, डॉलर की कमी और अंदरूनी राजनीतिक अस्थिरता ने उसे कमजोर बना दिया है। लेकिन युद्ध का उन्माद सत्ता को स्थिरता का झूठा रास्ता दिखाता है। सन त्सू की अगली सीख कहती है, नो योर एनिमी एंड नो योर सेल्फ एंड यू कैन फाइट 100 बैटल्स विदाउट डिजास्टर। भारत के पास अपनी ताकत का ज्ञान है, अब जरूरत है दुश्मन की कमजोरी को समझने की। भारतीय खुफिया एजेंसियां एक्टिव होती हैं, सीमा पर हलचल बढ़ती है, लेकिन जवाब में कोई गोली नहीं चलती। भारत साइबर वॉरफेयर शुरू करता है, पाकिस्तान की कम्युनिकेशन लाइनों में सेंध लगाने की तैयारी होती है। सन त्सू कहते हैं, ऑल वॉरफेयर इज बेस्ड ऑन डिसेप्शन। भारत इस नीति पर चलता है। हमारे ड्रोन आकाश में चक्कर लगाते हैं, लेकिन उनके कैमरे सिर्फ दुश्मन की मानसिक स्थिति को समझने में लगे होते हैं। पाकिस्तानी मीडिया में भारत के खिलाफ बयानबाजी तेज होती है, लेकिन भारत शांत है। भारत जवाब नहीं देता, बल्कि माहौल को अब्जॉर्ब करता है। यही असली रणनीति है, रिएक्शन नहीं, कैलकुलेशन। दुनिया सोचती है कि भारत डर गया है, लेकिन सन त्सू सिखाते हैं, अपीयर वीक व्हेन यू आर स्ट्रांग। भारत इसी इल्यूजन को हथियार बनाता है। आर्थिक रूप से हम स्टेबल हैं, कूटनीतिक रूप से मजबूत हैं, और हमारी सेना हर मोर्चे पर तैयार है। एक गुप्त ऑपरेशन का कोडनेम रखा गया है, ऑपरेशन सिंदूर। इसका मकसद युद्ध जीतना नहीं, बल्कि युद्ध को टालकर भी परिणाम हासिल करना है। यही तो असली जीत है, बिना खून बहाए परिवर्तन लाना। सन त्सू कहते हैं, इफ द माइंड इज विलिंग, द फ्लैश कुड गो ऑन एंड ऑन विदाउट मैनी थिंग्स। भारतीय सेना का मनोबल ऊंचा है। वो जानती है कि असली युद्ध दिमाग में शुरू होता है और वहीं खत्म भी होता है। पाकिस्तान की जनता को धीरे धीरे सच्चाई का एहसास होता है। उनके अपने नेता सत्ता के लिए जनता की जिंदगी से खेल रहे हैं। भारत की रणनीति इसी अंदरूनी विघटन को हवा देती है, पर शांति के साथ। भारत यूनाइटेड नेशंस में एक प्रस्ताव लाता है, जिसमें पाकिस्तान के मानवाधिकार उल्लंघन और आतंकी नेटवर्क्स के सबूत पेश किए जाते हैं। ये रणनीतिक हमला है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुश्मन की छवि को ध्वस्त करना। सन त्सू की नीति है, बिल्ड योर ओपोनेंट अ गोल्डन ब्रिज टू रिट्रीट अक्रॉस। भारत पाकिस्तान को सम्मानजनक वापसी का विकल्प देता है, बिना दबाव, बिना अपमान, ताकि दुश्मन खुद पीछे हट जाए। ऑपरेशन सिंदूर अब एक डिजिटल युद्ध में बदल चुका है। भारत ने पाकिस्तान के क्रिटिकल बैंकिंग नेटवर्क्स, डिफेंस सर्वर्स और कम्युनिकेशन ग्रिड्स को इमोबिलाइज कर दिया है, बिना किसी बम या मिसाइल के। इस बीच भारतीय मीडिया को शांत रहने का निर्देश है। कोई उन्मादी रिपोर्टिंग नहीं, कोई उत्तेजना नहीं, क्योंकि भारत जानता है कि सन त्सू की एक गलती, ओवर एक्सपोजर, खुद को ही नुकसान पहुंचा सकती है। सन त्सू कहते हैं, लेट योर प्लान्स बी डार्क एंड इम्पेनेट्रेबल एज नाइट, एंड व्हेन यू मूव, फॉल लाइक अ थंडरबोल्ट। यही भारत करता है, प्लानिंग अंधेरे में, पर एग्जीक्यूशन बिजली की तरह। पाकिस्तान की सेना में फूट पड़ती है। जनरल और प्रधानमंत्री के बीच तनाव खुलकर सामने आता है। यही भारत चाहता था, दुश्मन का मनोबल पहले तोड़ो, फिर पूरी लड़ाई उसके घर के अंदर चलने दो।
भारत ने जो भी किया वो कानूनन और नैतिक रूप से जस्टिफाइड था। यही sun Tzu की असली सीख है। विक्टोरियस वॉरियर्स विन फर्स्ट एंड देन गो टू वॉर। कुछ ही हफ्तों में पाकिस्तान पूरी तरह से बैकफुट पर आ जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव, घरेलू असंतोष और भारत की डिप्लोमेसी तीनों मिलकर एक इनविजिबल युद्ध जीत चुके होते हैं। अब भारत सीमा पर सेनाएं तैनात तो रखता है, लेकिन एक भी गोली नहीं चलाता। क्यों? क्योंकि असली ताकत वही है जो इस्तेमाल न होकर भी डर पैदा कर दे। sun Tzu कहते हैं, He who wishes to fight must first count the cost। भारत जानता है कि एक गोली की कीमत सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि विश्वास और स्थिरता है। कहानी अब मोड़ लेती है। पाकिस्तान एक बयान जारी करता है कि वह शांति चाहता है। भारत इसे शांत स्वीकृति से स्वीकार करता है, बिना घमंड के, क्योंकि sun Tzu मानते हैं कि ईगो युद्ध को लंबा खींचता है। भारत ने एक युद्ध बिना लड़े जीता। यही ऑपरेशन सिंदूर की सबसे बड़ी सफलता है। यही sun Tzu की आत्मा है, बुद्धि से जीतना, भावनाओं से नहीं। अब इस रणनीति को हम अपनी जिंदगी में कैसे ला सकते हैं? कैसे हम रोजमर्रा के झगड़े, संघर्ष और कंपटीशन को दिमाग से जीत सकते हैं? अगर कोई हम पर उंगली उठाए तो क्या हमें तुरंत जवाब देना चाहिए, या फिर हमें sun Tzu की तरह सोचकर, शांत रहकर सही समय का इंतजार करना चाहिए?